हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आप सबको पता है कि मेरी डेली आप लोग के चैनल पे अपलोड कर देते हैं एक क्लास जो रहता है, और क्लास की टाइमिंग रहती है आपका 10 बजे रोज़ सुबह आपको मिलती है, और मंडे से लेकर सैटरडे ये वीडियो अपलोड कर देती हूँ। चलो बेटा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये 7th स्टैंडर्ड का रहेगा, महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, जो कि चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 में चैप्टर 2 का नाम है आपका बेटा यहाँ पे प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके पार्ट 1 मैंने डाला है, पार्ट 1 या लेक्चर 1 कह सकते हैं आप। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और आज का लेक्चर 2 रहेगा, तो आज के लेक्चर 2 में ये आपका चैप्टर 2 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके हम क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ना एक चीज़ हमने क्या देखा, अल्टरनेट दिया है। ठीक है, अल्टरनेट, और इसके बाद डिस्क्यूटेड दिया, अपोजिट वर्ड। ठीक है, यानी हमें लीफ के टाइप्स बताइए, किस तरह से टाइप्स होते हैं लीव्स के। ठीक, तो आज यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, अब जब करना है ब्रांच ऑफ द प्लांट्स देना है, रोज, नीम, कोरिएंडर। कोरिएंडर पता है आपको किस चीज़ को धनिया की पत्ती बोलते हैं। रोज मीन्स आपका गुलाब होता है, नीम तो आपको पता ही बेसिकली। और हिबिस्कस जो होता है सूफ्लावर हम बोल सकते हैं, या तो गुड़हल आपने जो देखा है शंकर भगवान जी को, दुर्गा माँ को चढ़ाया जाता है, बेसिकली ऑफर किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम उनको देखते हैं, और उनके आपको ऑब्जर्व करना है, उनके लीव्स ब्रांचेस में। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, जो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है ग्रीन कलर से। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए तो द डिफरेंट प्लांट्स आर द अरेंजमेंट ऑफ द लीफ ऑन द स्टीम इन द डिफरेंट। ठीक है, अगर देखा जाए जो लीव्स होते हैं बेटा ना, उसके अलग उनको अरेंज किया जाता है, अलग अलग उनके स्टीम्स होते हैं, अलग अलग उनके प्लांट्स होते हैं। इट मे बी द अल्टरनेट। ठीक है, अगर देखा जाए तो हो सकता है अल्टरनेट होगा, अपोजिट होगा, वॉल लेड होगा, स्पाइरल होगा, एक्सेट्रा। ठीक, अल्टरनेट मीन्स क्या होता है कि एक तो पत्तियाँ एक नीचे की तरह रहेगी, एक पत्तियाँ देखो, एक ये है और ये, और इन दोनों के बीच में ये तीसरा है। ठीक है, दूसरा, तीन ऊपर एक दूसरे के अल्टरनेट रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अपोजिट की अगर मैं बात करूँ तो अपोजिट जैसे ये वाला दिया गया, ये वाला ना देखो, एक दूसरे अपोजिट में एक दूसरे के सामने होता है। ठीक है, अगर वर्ल्ड मीन्स क्या होता है, ये आपके घुमादार पत्तियाँ दिख रही हैं, एक दूसरे को कैसे कर रहे हैं, घूम गए, यानी कि इस तरह से घूम गया। ठीक है, उसके बाद हमारा देखा जाए तो यहाँ पे एक चीज़ें दिया गया है, डिस्कट। ठीक है, डिस्कट मीन्स क्या होता है, एक्स की तरह ये पत्तियाँ कैसे एक दूसरे को क्रॉस कर दी गई हैं। ठीक है, और ये अलग अलग शेप में आपको राउंडेड मिल सकती है, कुछ पत्तियाँ हो सकती हैं। ठीक है, जैसे हम लोटस का पत्ती देखते हैं, और बनियान के हमारा बनियान का अगर लीफ देखा जाए तो ऐसे हार्ट की तरह होता है। ठीक है, हार्ट की तरह हमारा लीफ होता है। ठीक है, अगर पीपल का देखा जाए बेसिकली। ठीक है बेटा, ये आपको लिप्स देखना चाहिए और आपको ऑब्जर्व करना। उसके बाद यहाँ पे ना कुछ चीज़ें देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बेटा, ये हमारे लिप्स हैं, और यहाँ पे एक लिप्स दिया गया है, दो लिप्स दिए गए हैं, आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, और ये दिखा गया तो यहाँ पे वर्टिकल स्थान यानी कि स्टैंडिंग लाइन आएगा, इसको हम देखेंगे अभी। तो पहले तो मैं आपको रीड कर, ये पीपल के पत्ते हैं। ठीक है, पीपल एंड द मैच, और ये किसके, मैच के। ऑब्जर्व करना है आपको ध्यान से। द पीपल लीफ इज डिवाइड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाई ए सिंगल मिड वेन विच लाई अलॉन्ग द मिड लाइन ऑन द लीफ वेन। देख रहा है ये पीपल के, और पीपल मैंने एक ये जो बीच वाली गई है वेन्स ने, यानी कि मिड वेन कहा गया, और इन दोनों को सेम पार्ट में हम डिवाइड भी कर सकते हैं, और सिंगल मिड वेन। ठीक है, और मिड लाइन जो होता है जो कि लीफ ब्लेड में होता है, और ये हमारा क्या है, लीफ ब्लेड है। तो ये हमारे लीफ ब्लेड। ठीक है, सेकेंडरी वेन्स अराइज फ्रॉम द मिड वेन, और यहाँ पे अगर सेकेंडरी तो ये इस तरह की वेन्स गई, ये वेन्स। ठीक है, अराइज मिड वेन से। ठीक है, और दे आर ब्रांचेज एंड फॉर्म द नेटवर्क। ठीक है, और इसमें से इस तरह से कनेक्शन रहेगा, यानी कि नेटवर्क का काम करेगा। लेकिन इसी को हम क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट बोलेंगे। ठीक है, रेटिकुलम बोल सकते हैं ये वाली जो है। ठीक है, यहाँ से नेटवर्क है, और इसको रेटिकुलम। ऑन द अदर हैंड इट्स लेप ऑफ द मैज। मैज में हम देखते पत्ते हैं, ऑल द वेन्स आर द पैरल। ठीक है, पैरल का मतलब क्या होता है, ये जो लाइनें हैं ना, यानी कि स्टैंडिंग लाइन को हम बेटा क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग लाइन को ही हम पैरेलल बोलते हैं। यानी कि ये जो पैरेलल होता है ना, ये एक दूसरे को क्या करेगा, क्रॉस नहीं करेगा, ऐसे ऐसे क्रॉस नहीं करेगा, एकदम सीधे एक दूसरे को टच नहीं करेगा। यानी ये दिख रहा है पत्तियाँ आपको टच नहीं, एक दूसरे की जो वेन्स इसमें दिखाई दे रही है आपको क्लियर दिख रही है, और ये एक दूसरे को कट नहीं करे कहीं भी, ये सीधे सीधे निकल जा रही है, यानी कि स्टैंडिंग, इसको पैरेलल हम कहते हैं। ठीक है, रनिंग फ्रॉम द लीफ बेस ऑन द टू द लीफ एक्सिस। ठीक है, एपिक्स, और ये एपिक्स के होते हैं, लीफ बेस से लीफ एक्सिस तक सेम होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से ये तक यहाँ लीफ एक्सिस हो गया। ठीक है, एपिक्स, एपिक्स पार्ट का, और ये लीफ बेस होता है। ठीक है, दस द पीपल लीफ ब्लेड हैज़ द रेटिकुलेट वेनर। ठीक है, और जो ये लीफ ब्लेड होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पीपल के, उनको रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं, एंड मैच लीफ ब्लेड एज द पैरेलल, और ये वाले को बेटा हम क्या बोलते हैं, पैरेलल विनेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दी गई जो कि आपको ऑब्जर्व करना है। तो उसके बाद ना कुछ हम फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स के मेन हम पार्ट देख लेते हैं, यानी क्या क्या होता है, सेक्सुअल पार्ट होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सेक्सुअल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, SE, ठीक है, XUA, सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, जो कि नोट्स आपको ये लर्न करके बेसिकली रखना है, ठीक है। जब हम 9th-10th में जाएंगे, 11th-12th आगे की जब आप स्टडी करेंगे उसमें ये आपको हेल्प करेगा। ताकि एक छोटा सा मैंने आपको नोट्स बना के रखा है, फिर उसके बाद हम फ्लावर्स के देखेंगे सेक्सुअल पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कैलिक्स लिखा आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा। ये हमारा कैलिक्स, और कैलिक्स कौन से कलर, कैलिक्स को क्या बोलते हैं, सेपल्स, और सेपल्स हमारा क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। और ग्रीन कलर में क्या प्रेजेंट होता है आपको, फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो आपको पता है ये क्या करता है, हेल्प करता है उसको खाना बनाने, यानी कि फूड में, ठीक है। प्लांट्स में ही आपको ग्रीन कलर दिखने को मिलता है। और ये ग्रीन कलर में आपको एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल, ठीक है। जितने भी आपके कलर दिखते हैं ना ग्रीन कलर के, उसमें उस पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, और हमारे एक पिगमेंट होता है हीमो करके, ठीक है, ब्लड RBC में, ठीक है, रेड ब्लड कार्पस। उसके बाद कोरोला आता है। तो कोरोला का अगर देखा जाए तो कोरोला ये पेटल्स होते हैं, और ये पेटल्स जो होते हैं अगर बेटा देखा जाता है फ्रेगनेंस इंसेक्ट, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, जो पेटल्स होते हैं ना, फ्लावर्स जो देखना है, आपने अगर रोज़ लिया, ठीक है, जैसे आप रोज़ लेते हैं ना, तो ये मानिए कि मैंने एक रोज़ का ऐसे आपको एग्जांपल बता रही हूँ। ये जो बेटा है ना, इसको ही हम पेटल्स बोलते हैं। और पेटल्स कौन से होते हैं, कलरफुल होते हैं, और ये फ्रेगनेंस होते हैं, ताकि इंसेक्ट, ह्यूमन बींग्स और जितने भी एनिमल्स उससे उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, खुशबू निकलती एक तरह से, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोला, कोरोला को ही पेटल्स है। उसके बाद देखते हैं बेटा एंड्रोसियम। अगर एंड्रोसियम की मैं बात करूँ, ये आपको बेसिकली ऐसे थोड़ा सा मैं जूम थोड़ा कम कर आपको लिखना है, तो ठीक है। यहाँ पे एंड्रोसियम जो होता है ना, ये हमारा फीमेल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है ये, सॉरी, एंड्रोसियम हमारा जो होता है मेल पार्ट होता है। कौन सा होता है, मेल का ये पार्ट होता है। जैसे हमारे में जैसे ही किसके लिए यूज करते हैं, मेल के लिए, और सी किसके लिए, फीमेल के लिए। तो बेसिकली सेम टू सेम अगर देखा जाए कन्वर्ट, उसमें अगर देखा किसमें, प्लांट्स में, प्लांट सेक्शन में, तो एंड्रोसियम होता है। तो एंड्रोसियम के जो पार्ट्स होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन। और ये दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो एंथर होते हैं, दूसरा हमारा क्या होता है, फिलामेंट, ठीक है। तो अगर कहीं पूछ लेता है एंथर फिलामेंट किसका पार्ट है, तो आप बताएंगे स्टेमेन। अगर स्टेमेन नहीं दिया रहेगा तो आप एंड्रोसियम बताएंगे। उसके बाद देखते हैं हम गाइनोसियम। तो गाइनोसियम आप किसका पार्ट होता है बेटा, तो ये आपका फीमेल, यानी कि स्त्रीलिंग में होता है, सेक्सुअल का, ठीक है। और ये इसको हम क्या बोलते हैं, कार्पस बोलते हैं। कार्पस के कितने पार्ट्स होते हैं हमारे बेटा, 2-3 पार्ट होते हैं। कौन से हमारे होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। तो स्टिग्मा पे क्या होता है, अगर मैं इस बात करूँ तो ये जो एंथर होता है ना, तो ये फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। ये स्टिग्मा पर आके, उसके बाद देखा जाए बेटा, तो ये जो स्टिग्मा, कार्पस की मैं बात करूँ तो कार्पस सबके गाइनोसियम पाए जाते हैं। और ये जो हमारे जो होते हैं स्टिग्मा होते हैं, फिर स्टाइल, ओवरी। ओवरी आपका कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, ठीक है। अब जो फ्रूट हम खाते हैं, ओवल्स किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और ये ओवल्स क्या होते हैं, सीड होते हैं, और इसी सीड से हमारे प्लांट्स के वो बनते हैं, ठीक है। आज हम देख लेते हैं, ये आपको नोट्स बनाना है सेम टू सेम, ठीक है। फिर मैं आपको ना एक समझा यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि फ्लावर में भी द लॉन्ग आर द शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड द पेडिकल। आप कोई भी फ्लावर लेते हैं ना, तो उसमें एक लंबा सा ऐसे डंठल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलेंगे या तो पेडिकल कहते हैं। वन एंड ऑफ द पेडिकल इज द अटैच टू द स्टीम। और ये जो पेडिकल होता है ना बेटा, किससे अटैच होता है, हमारे स्टीम से। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे पेडिकल है, आ जाओ, ये जो हमारा पेडिकल है ना, और ये नीचे एक ऐसे स्टीम से क्या करेगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। द अदर एंड ऑफ द पेडिकल इज एक्सपेंड और द सोलर। और दूसरा जो पेडिकल्स रहेगा ना, ये ऊपर जब जैसे जैसे भी जाएगा, ये थोड़ा सा बढ़ेगा और स्वॉलन होगा, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द रिसेप्टिकल। और ये जो पार्ट है ना, ग्रीन वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, रिसेप्टिकल्स बोलेंगे। पैटल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर सपोर्टेड ऑन द रिसेप्टर। जो पैटल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो पैटल्स होते हैं, ये हमारे पैटल्स किसको बोलते हैं, ये वाले पार्ट को, जो हमारे पिंक फ्लावर्स होते हैं उनको हम पैटल्स बोलते हैं। और ये दूसरे पार्ट्स जो होते हैं सपोर्ट करते हैं किसमें, रिसेप्टेबल में। दिख रहा है, ये जो पार्ट होते हैं इसमें हम क्या बोलते हैं, इसको अटैच किया जाता है। और उसके बाद देखते हैं कैलिक्स, करोल। अभी सेम आपको ऊपर जस्ट मैं एक्सप्लेन करके आई बेटा,
कि कैलिक्स क्या होता है, अपनी को जस्ट मैंने बताया। कोरोला क्या, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ठीक है। तो कैलिक्स आपके ग्रीन कलर के, कोरोला जो होता है आपके पेटल्स होते हैं, एंड्रोसियम में आपके स्टेमेंस आते हैं, उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया था, जो कि एंथर फिलामेंट। गाइनोसियम के 3 पार्ट होते हैं जिनको हम कार्पस बोलते हैं, और कार्पस में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी थे। ओवरी को मैंने फिर से, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स आते हैं, ये मैंने आपको जस्ट ऊपर बता के, ठीक है। एक बार मैं रिमाइंड करवाती हूँ। देखो यहाँ पे सेम आपको वही चीज़ें हैं फ्लावर्स में। ये हमारे जो पिंक कलर के क्या है बेटा, पैटल्स है, ठीक है। ऊपर वाले जो फ्लावर्स है आपको स्टिग्मा, इसके नीचे आपको दिख रहा है एंथर दिख रहा है। और ये जो पार्ट ग्रीन कलर का है ना बेटा, अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ, ये वाले पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। यानी कि ये थोड़ा फुला फुला रहता है ना, सोलेन, और थोड़ा चौड़ा में रहता है, ठीक। और ये जो पेडिकल्स होता है ये हमारा स्टीम से अटैच होता है। उसके बाद हम कैलिक्स देख लेते हैं। तो कैलिक्स कैसे होते हैं, कैलिक्स आप सबको पता है ना कि जो हम बर्ड कंडीशन में होता है, पैटल्स कवर्स होते हैं। ये जो पैटल्स होते हैं ना, ये जो पैटल्स बेटा दिया गया ना, ये आपके बेसिकली किस में कवर होते हैं, ये ग्रीन कलर का है ना, ये पैटल्स कैलिक्स के अंदर ये क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। कौन, हमारे पैटल, ठीक है। और ये लीफ लाइक पार्ट होते हैं जिसको सेपल्स विच आर द ग्रीन इन द कलर। और कौन से कलर्स में होते हैं, ये ग्रीन, सेपल्स हमारे ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। और इसी में हमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए एक क्लोरोफिल सिगमेंट होता है, पिगमेंट होता है। क्या होता है वो, क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के स्पेलिंग बोलते हैं CHLOROPHY, ठीक है, क्लोरोफिल। और ये क्या होता है, पिगमेंट होता है। जितने भी आपके ग्रीन कलर के दिखते हैं प्लांट्स, उसमें ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। स्टीम हो गए, रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, ये मैंने आपको एक्सप्लेन की। उसके बाद दे फॉर्म द कैलिस, ठीक है। तो ये हमारे क्या बनते हैं, कैलिस का फॉर्म करते हैं। ये ग्रीन कलर के ही कैलिस यानी सेपल्स को ही हम क्या बोलते हैं, कैलिस बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ आपका, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कोरोला देखेंगे। कोरोला को ही हम क्या बोलेंगे, पैटल्स बोलेंगे, ठीक है। और ये कोरोला किसका होता है, तो ये आपके कलरफुल्स होते हैं, पार्ट होते हैं जिनको हम पैटल्स बोलते हैं, जस्ट अभी। और ये ऑब्जर्व करते हैं, अलग अलग इनके शेप हो सकते हैं, कलर्स होते हैं, इनकी स्मेल्स अलग होती हैं। कोरोला के अलग अलग फ्लावर्स लाइक जैसे रोज, सिंथेसियम, हेबिकस, मोगरा, ठीक है, कैनर आपने देखा होगा ना, टाइगर एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चंपा, चमेली, ये जो जैस्मीन होते हैं, कास्मोस होते हैं, ये सारे फ्लावर्स हिबिकस होते हैं। तो ये हमें ये जो कलर दिखता है ना, कलरफुल आपके अलग अलग शेपें दिख जाती हैं, लोटस आपको दिख जाएंगे। तो ये हमारे जो पैटर्न्स होते हैं, और ये कलर अलग अलग होते हैं, इनके शेप अलग होते हैं, और इनके स्मेल अलग होते हैं, ठीक है। आज आगे देखते हैं। अब एंड्रोसियम हम पढ़ते चलेंगे। फिर मैं ये जो आपको डायग्राम दिया गया ना, इस डायग्राम को मैं बेसिक से आपको मैंने इसको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। एंड्रोसियम क्या होता है, तो एंड्रोसियम मैं अभी ऊपर बताइए कि ये आपका मेल का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है बेटा, ये मेल का पार्ट होता है, ठीक है। यानी कि ये मेल होता है, और ये मेल जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। एंड्रोसियम को हम क्या बोलते हैं, इसको स्टेमेन, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्टेमेन, ठीक है, स्टेमेन्स बोलते हैं। और ये स्टेमेन्स में 2 पार्ट्स को इसको डिवाइड मैंने कर दिया, जो कि हमारा हो जाएगा एंथर, और दूसरा हमारा हो जाएगा फिलामेंट, ठीक है, FILAMENT, फिलामेंट, ठीक है। आ जाओ। तो जो हमारे एंड्रोसियम होते हैं, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है और फ्लावर्स के, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द स्टेमेन, ठीक है। और ये मैंने यही कंसीडर करता है कि स्टेमेन्स, और इनको ये जो स्टेमेन्स होते हैं ये 2 टाइप्स के बने होते हैं, किससे, हमारा एंथर एंड फिलामेंट से। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो मैं आपको फिलामेंट का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये सारी चीज़ें बेस यहाँ पे हैं, आपको एक्सप्लेन करूँ। ये गाइनोसियम, तो गाइनोसियम है यहाँ पे। तो गाइनोसियम क्या होता है, तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है फ्लावर्स के, और ये बना होता है हमारे कार्पस का, ठीक है। कार्पस में कंसिस्ट होती है, कितने हमारे होते हैं चीज़ें आती हैं, एक तो स्टिग्मा में डिवाइड होता है, दूसरा हमारा स्टाइल, तीसरा हमारा ओवरी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, आपको ऑब्जर्व कर लेना थोड़ी सी चीज़ों को बेटा। आफ्टर द मेच्योरिटी एंड द ब्रस्ट एंड पोलन ग्रेन्स विच आर द रिलीज फॉल ऑन द स्टिग्मा। जब ये मेच्योरिटी के बाद क्या करता है, एंटर ना ब्रस्ट होता है, ठीक है। एंटर क्या होता है, ब्रस्ट होता है, मतलब तो पोलन ग्रेन क्या करता है, रिलीज होता है उससे। और ये रिलीज होने के बाद किसके के ऊपर गिरता है, यानी कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जाके गिरता है, जिसको हम बेटा क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को पूरी तरह से क्या बोलते हैं, हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है।
वहाँ पे ड्यू टू द पॉलिनेशन ओवल्स एग सेल्स इन द ओवरी गेट फर्टिलाइज। और ये जिसके पॉलिनेशन के कारण ही क्या होता है, जो ओव्यूल्स होते हैं हमारे, एग सेल्स होते हैं किसके अंदर फर्टिलाइज होते हैं, एग के अंदर हमारे एग जो होते हैं ओवरी के अंदर फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइज ओवरीज फॉर्म द सीड एंड द ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट। और मैंने जस्ट ऊपर आपको एक्सप्लेन करके आई हूँ कि जो ओवरी होता है ना बेटा हमारा किस में होता है, फ्रूट में, और जो सीड होता है ना बेटा हमारा क्या होता है, ओवल्स होता है। ठीक है, ओवल्स। आ जाओ इधर देख लेते हैं, एक मिनट। ये जो बच्चा है ना, अब इसको हम क्या करते हैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो फ्लावर्स दे रहे हैं, इस फ्लावर्स को मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आ जाओ, ये नीचे वाले पार्ट्स क्या होते हैं हमारे, पेडिकल्स होते हैं। और ये पेडिकल्स किससे जुड़े होते हैं आपके, जो हमारे स्टीम होते हैं बेटा ना, उससे क्या होते हैं हमारे पेडिकल अटैचमेंट होते हैं, दिख रहा है ये पार्ट। और जब ये ऊपर जाता है ना, तो ये वाले जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाले पार्ट ओवरी होती है। ठीक है, और ओवरी के अंदर ना ये हमारे ओवल्स होते हैं। ठीक है, ओवल्स होते हैं। और इस चीज़ में आपको बताऊं तो ये जो पूरा ग्रीन कलर का दिख रहा है, यानी कि थोड़ा सा आपको स्वेलन जैसा है, यानी कि सुझाव, इसी को हम रिसेप्टिकल्स पार्ट कहते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये जो कैलिक्स है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। आपने देखा होगा जो फ्लावर्स होते हैं ना, उसके नीचे छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। आप बर्ड करते हैं ना, बर्ड कहते हैं कि वो बच्चा रहता है, यानी कि कली कहते हैं उसको। ठीक है, और ये कैलिक्स कौन से कलर के होते हैं हमारे, ग्रीन कलर के होते हैं। कौन से कलर के, ग्रीन। और इसके अंदर हमारा क्या रहता है, कैलिक्स क्या रहता है, ये हमारा कोरोला, ये दिख रहा है, ये कोरोला का कलर रहता है, कलरफुल। और इसी कोरोला को क्या बोलते हैं, फ्रेगनेंस बोलते हैं। इसमें एनिमल्स और जो एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, ह्यूमन मीन्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इनके कलर्स भी अलग रहती है और डिफरेंट कलर्स के दिख सकते हैं, डिफरेंट साइजें भी आपको दिख सकती है। ठीक है, और इसके जो ये कैलिक्स है, कैलिक्स के अंदर ये वाइट कलर के दिख रहे ओवरी है। और इसी ओवरी के अंदर ना क्या आपका होता है, यहाँ पे ओवल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो एक लाइनें इस तरह दिख रही है आपको, इसको थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, ग्रीन लेती हूँ। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर के मैंने इस सीधी सी जो लाइनें ड्रॉ की गई, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये फिलामेंट होता है। और ये फिलामेंट, ये वाले फिलामेंट, ये पूरी पार्ट को क्या बोलेंगे, स्टाइल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे ये जो है स्टाइल। और स्टाइल किस में कन्वर्ट होता है, आपको डिवाइड होता है यहाँ पे देखा जाए तो एंथर में और फिलामेंट में। और ये जब ये एंथर क्या करता है, जब यहाँ से ये टूटता है ना, ब्रस्ट हो जाए मेच्योरिटी के लिए, ये क्या करता है, डायरेक्ट ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा एंथर से हमारा क्या निकलेगा, पोलन ग्रेन्स निकलता है। और ये जाके स्टिग्मा के ऊपर गिरता है। जब वो स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा ना, तो ये फर्टिलाइजेशन का काम करता है। ठीक है, यानी कि पॉलिनेशन होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन। उसके बाद एक पार्ट और मैं आपको बता दूँ, यहाँ का लास्ट है ये चैप्टर का। ठीक है, फ्रूट्स क्या होते हैं, तो फ्रूट्स को हम देख लेते हैं अपने। ये जैक फ्रूट देखा, ये केसो हमारे, मैंगो हैं, ये हमारे लीची उची हो सकते हैं, ये नहीं क्या बोलते हैं, ग्राउंड नट है। ठीक, और उसके बाद ये सारे पी आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये पी है यानी कि मटर है। आ जाओ, तो फ्रूट्स देखते हैं आगे, फ्रूट क्या होता है। ठीक बेटा, तो देखो, वी ईट द मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स। ईच टाइप ऑफ द फ्रूट हैज़ ईट द ओन द कैरेक्टरिस्टिक। देयर आर द वेरिएशन इन देयर द शेप, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा। मैंगो कंटेन only the one seed, whereas the jackfruit consists of the many small fruity fruitlets. Each fruit its own seed. ठीक है बेटा, अगर देखते हैं ना कि हम अलग अलग तरह के क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, कौन कौन से, मैंने डिफरेंट टाइप्स के हमें मार्केट में फ्रूट मिलते हैं और सीजन वाइज मिलता है। लेकिन महाराष्ट्र में आपको बेसिकली हर टाइप्स के आपके फ्रूट मिल जाएंगे विदाउट सीजन का। ठीक है, यानी यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें आपको फ्रूट्स जो होते हैं अलग टाइप्स के आपको दिखेंगे। फ्रूट्स के पास खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके फीचर्स होते हैं, वेरिएशन में अलग आते हैं, उनके शेप अलग रहते हैं, छोटा बड़ा, ठीक है, तिरकोना, जो भी शेप रहते हैं, उनके टेस्ट भी अलग होता है, उनका कलर भी अलग। जैसे मैंगो का देखा जाए तो एक सीड होता है मैंगो में, आपने देखा होगा ना, इतनी बड़ी एक सीडें होती है। ठीक है, ऐसे सीड होती है और साइड से हमें ये खाने वाला पार्ट होता है। ठीक है, हम कौन सा पार्ट खाते हैं, मीजो। ठीक है, अगर किसी ने पूछ लिया, मीजो खाते हैं और एंडो नहीं खाते। और ये आउट वाला नहीं खाते और ना ही एंडो वाला। किस में नहीं खाते, आपका मैंगो में। ठीक है, ये सारी चीज़ें बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, एक मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराती हूँ। वेयर इज़ अ जैक फ्रूट, दिख रहा है, ये जैक फ्रूट है। ठीक है, इसका हम कौन सा पार्ट कहते हैं, यानी कि मीजो और एंडो दोनों खाते हैं, लेकिन ऊपर जो होता है एक्टो नहीं खाते। ठीक है, और ये जो होता है फ्रूटलेट, और ये छोटे से एक फ्रूट से बनाते हैं और उसको क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। ठीक है, फ्रूटलेट को क्या बोलते हैं, सीड। जैसे काऊ के बेबी को क्या बोलते हैं, काफ, अपने बेबी को बोलते हैं कीड। जैसे ही फ्रूट के बेबी को क्या बोलते हैं, फ्रूटलेट्स। ठीक है, छोटा सा होता है और ये किससे होता है, खुद के सीड्स होता है।
उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं द फ्रूट्स ऑफ द बेर। बेर को हम आपने देखा होगा ना, जो बेर खाते हैं गांव में बेसिकली मिलता है, आप गांव एरिया के रहेंगे तो ठीक है, या गांव कभी घूमिएगा तो आपको मिलेगा। जीजीपस बोलते हैं, मैंगो, चीकू, एप्पल। ठीक है, मैंगो का अपने लंगड़ा प्रकार हापुस रहता है क्या कि चीकू आपने देखा होगा राउंड कलर का होता है, ब्राउन कलर का। एप्पल रेड कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं जब कच्चे होते हैं। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करें। और प्रत्येक फ्रूट को अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो उनके क्या होते हैं, स्किन अलग रहते हैं, सेल्स, ठीक है, यानी कि ऊपर के फ्लैशी पार्ट होते हैं, नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं वो चीज़ें सीड। इन केस ऑफ द फ्रूट लाइक द केसर, अगर फ्रूट इनमें देखा जाए इज द सीड आउटसाइड द फ्रूट, और ये फ्रूट के आउटसाइड के सीड होते हैं। ठीक है, केसो जिसको बोलते। एक चीज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं बेटा, सोक द सीड्स ऑफ द पी, व्हीट, राइस, ज्वार, ग्राउंड इन वाटर। ठीक है, फॉर द थ्रू 3-4 आवर्स। ठीक है, अब क्या करना है आपको ना कि जैसे आपको पीस मटर लेना है, ये मटर है, व्हीट मीन्स गेहूँ लेना है, राइस लेना है, चावल लेना है, ज्वार आपको लेना है, बाजरा लेना है, ग्राउंड नट मीन्स अगर देखा जाए तो मूंगफली होती है, जैसे गरीबों का बादाम कहा जाता है। ठीक है, और इसको क्या करना है बेटा, 3 से लेकर 4 घंटा उसको एक बाउल में रख के भिगो देना है, यानी कि सोप मीन्स क्या कहते हैं, भिगोना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट है ये, प्रेस सीड। ठीक है, प्रेस करना है, प्रेस सीड विद योर फिंगर्स। ठीक है, योर फिंगर्स एंड ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब उसको ऑब्जर्व करें, जब आप क्या करेंगे, सीड निकाल के और अपने फिंगर से उसको दबाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या, अगर आप पीस लेके दबाएंगे ना तो उसमें वो सॉफ्ट रहेगा और वो थोड़ा जल्दी क्या हो जाएगा, मैश हो जाएगा। ठीक है, और बीट को देखें थोड़ा टाइम लगेगा, ज्वार को भी, ठीक है, ग्राउंड नट को भी। सबसे पहले यहाँ पे मैश कौन सा होगा, यहाँ पे पीट। ठीक है, वी सीड गेट द डिवाइड इंटू 2 इक्वल। जो अगर मैं बात करूँ तो इसमें डिवाइड कौन हो रहा है, तो आपको पीस डिवाइड हो जाएगा, यानी कि मटर 2 टुकड़ों में डिवाइड होगा, व्हीट के पार्ट्स और ग्राउंड मूंगफली के। ठीक है, ज्वार के आई थिंक मैंने देखा है नहीं। ठीक है, राइस के भी आपको 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यानी कि हमारे 3 ही केवल क्या होंगे इसमें डिवाइड होंगे। कौन कौन से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो पीस, व्हीट और ग्राउंड। ठीक है, पीस, व्हीट और ग्राउंड, ये वाले और ये वाले। ठीक है, इसको जब हम करेंगे तो 2 पार्ट्स में इनकी जो सीड रहेगी, एक ये से हो जाएगा, एक इस। और ये मैंने किसका प्रेस किया, मटर का। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पीस। और ये किसने भाग में टूटा, 2 पार्ट्स में। जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा ना तो इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स कॉल द डाइकोटिलेडा। ठीक है, अगर हम सीड लेते हैं सरसों के, मस्टर्ड के, तो उनको भी हम प्रेस करके देखें तो भी हमारे क्या होते हैं, 2 भाग में क्या करते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, वो डाइकोटिलेडास होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये वाला देखते हैं बेटा, seeds which do not live into the 2 equal parts are called the monocotyledons। ठीक है, मोनोकॉटिल माने कि आपका राइस ज्वार। ठीक है, राइस ज्वार को जब हम प्रेस करेंगे फिंगर से लेके, आप देख लीजिएगा तो वो 2 भाग में नहीं टूटेगा, केवल उसका सिंगल ही पार्ट्स रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोकॉटिल। मोनो मीन्स क्या होता है बेटा, 1। ठीक है, मोनो मीन्स 1 पार्ट होता है, 1 पार्ट। ठीक है, एक भाग होता है। और डाई का मतलब ना आपको बेसिकली इस तरह से याद करना, डाई मीन्स क्या होता है, 2। ठीक है, जो चीज़ें 2 भाग में टूट जाती है उसको डाइकोटिलेडॉन्स। जैसे हमने रूट्स में पढ़ा था ना, तो जो मोनोकॉट होता है ना बेटा, उसमें हमें टैप रूट पाई जाती है, जो डाइकोटिलेडॉन्स होते हैं उसमें फाइबर्स में। ठीक है, तो ये आपके बेसिक आज की लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो चुकी है, जो कि 7th स्टैंडर्ड के थे। और ये चैप्टर 2 था। चैप्टर 2 का नाम था प्लांट्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, लेक्चर 1, लेक्चर 2 आप लोग को मैं अपलोड कर दूँगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या करूँगी, क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग।